अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। अबूरी हुकूमत की सरबराही कौन करेगा? इत्तेफाक राय के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी। इख्तलाफात बरकरार रहने पर मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। शहबाज शरीफ और राजा रियाज आज फिर मिलेंगे। किसी एक नाम पर इत्तेफाक का इम्कान। निगरान वजीर आजम कौन होना चाहिए? इत्तेहादियों की बैठक। निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से लाने पर इत्तेफाक। मियाँ शहबाज शरीफ का रहनुमाओं को इशाया। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों को सीट एडजस्टमेंट की भी दावत। कहा हमारा मुखालिफ मुल्क तोड़ना चाहता है। सानह 9 मई में मकरूह चेहरे सामने आए। जत्थे ने रियासत, फौज और सिपा सालार के खिलाफ बगावत की। राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला अच्छे तरीके से तय पा जाए। मगर अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने खत लिख दिया है। इतनी लालमी किस तरह हो सकती है? 8 दिन का एक पूरा एक सर्कल है। निगरान वज़ीर आज़म आज तक फाइनल करने का खत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ममलकत पर बरहक। कहा आरिफ अलवी की लाइल्मी पर अफसोस हुआ। मुशावरती अमल 8 रोज में मुकम्मल होना है। सदर ममलकत के सेक्रेटरी ने माजरत कर ली। आज राजा रियाज से दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है तमाम मामला इफ़हाम तफहीम से तय हो जाएगा। अगर सादिक सिंजरानी निगरान वज़ीर आज़म बने तो सियासत की समत और इंतखाबात की तारीख का पता चल जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदनीयती पर मबनी है। सिंध असम्बली तहलील निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर मुशावरत शुरू। मुराद अली शाह से राना अंसार की मुलाकात। निगरान सेटअप पर मुशावरत। दोनों रहनुमा कल फिर मिलेंगे। बलूचिस्तान असम्बली आज तहलील होने का इम्कान। वज़ीर आला एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। असम्बली जल्द गवर्नर को भिजवाए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला के लिए कई नामज़द गर्दिश। हुक्म इम्तना के बावजूद सिंध में भर्तियां। MKM पाकिस्तान बरहम। चीफ सेक्रेटरी को खत। तकर्रियां रोकने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल बोले बैक डेट्स में भर्तियां की जा रही हैं, ये तौहीन अदालत है। अफसरान गैर कानूनी कामों से बाज रहें। इदारों के पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अमल फौरी रोका जाए। सिंध के सिवा कहीं कोटा सिस्टम नहीं। सूबे में शहरी और दही नहीं, लसानी कोटा है। लावा पक चुका है, फटने से पहले हुकूक दिए जाएं। आबाव अजदाद ने कोटा सिस्टम लगाया पूरे पाकिस्तान में, कहीं नहीं, सिर्फ सिंध में। शहरी और देही तो सिर्फ नाम का कोटा है, बेसिकली तो ये जुबान का कोटा है। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में इस सिंध को अपनी रियासत, अपनी जागीर, अपनी पर्सनल आमाइशगाह बना लिया है इन्होंने। 5 साल मुश्किल तरीन थे, फिर भी सबसे ज्यादा तरक्की सिंध में हुई। मुराद अली शाह का दावा। कहा कुछ गंदे अंडों ने असम्बली का माहौल खराब किया। कोशिश की कि सूबा ना चले। चेयरमैन PTI वजीर आजम थे तो सूबे को कभी ओन नहीं किया। सैलाब ने भी कोई मदद नहीं की। मियाँ शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद वफाक से ताल्लुकात बेहतर हुए। कानून आना मुकन्ना सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उसकी तशरीह करना की जो हक है उसको सर्व करने की एक कोशिश थी। पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। बाज़ जजेस ने पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर महाजराई की। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बेंच मुत्तफिका मुकन्ना का हक सलब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ 5 साल मुद्दत पूरी कर चुके, अब उन पर कोई पाबंदी नहीं। PTI चेयरमैन सिर्फ मोरा थे, असल हुक्मरानी मुर्शिद की थी। बुशरा बीबी की डायरी ने सारी हकीकत खोल दी। साबिक वजीर आजम मुकम्मल तौर पर अहलिया के कंट्रोल में थे। अदलिया, फौज और सरकार पर दबाव डालने और वक्त के तयन के फैसले अमलियात से होते रहे। साबिक खातून अव्वल ने सियासी डिक्टेशन भी दी। दखियानूसी ख्यालात और तकरीबी जहन ने कौमी इदारों और सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हाथ से लिखी तहरीर सामने आने पर कच्चा चट्टा खुल गया।
मुर्शिद और मुरीद की मोहब्बत कहानी दुनिया के लिए बाइस से हैरत। पीटीआई चेयरमैन पहले खुद असीर हुए, फिर सोच और शख्सियत भी कैदी बन गई। अहलिया को मुर्शिद पुकारने के बाद खाना पीना, सोना और जागना सब बुशरा बीबी के ख्यालात के ताबे था। साबिक खातून अव्वल ने उजलत में डायरी के कई सफहात फाड़ दिए। उन सफहात में क्या था, उन्हें फाड़ा क्यों गया? मिलने पर मजीद संगीन इंकशाफात सामने आने का इम्कान। पीटीआई की हुकूमत पार्टी चेयरमैन के घर से चलती थी। साबिक वजीर आजम अमलियात के ज़ेर असर थे, कोई भी फैसला उनका अपना नहीं होता था। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का टीवी इंटरव्यू। कहा, पंजाब में होने वाली करप्शन में भी बुशरा बीबी का कलीदी किरदार था। ख्वाहिश है इलेक्शन 90 रोज़ में हो जाए, शफाफियत भी यकीनी बनाई जाए, जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। मोदी का हिंदुस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जहन्नुम बन गया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की रिपोर्ट ने सबसे बड़ी जमहूरियत और मजहबी रवादारी के दावों की कलाई खोल दी। 6 माह में 23 रियासतों में मसीही बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात 400 से तजावुज़ कर गए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 155 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। मोदी सरकार मजहब तब्दीली के कवानीन को हथियार बनाकर 35 पादरियों को जेल में डाल चुकी है। कराची की कटी पहाड़ी पर पुलिस और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 80 से जायद अफराद को चेक किया गया। 3 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। सोशल मीडिया पर तस्वीर, पुलिस ने शेरों को वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। मुलजिम को आज रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। मियां साकिब ने शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारने पर 10 लाख इनाम का ऐलान किया था। पाक फौज का मिट्टी के पसमानदा इलाके में मेडिकल और राशन कैंप। 2000 मरीजों का मुआयना किया गया। मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मकामी रिहायशियों को राशन भी फराहम किया गया। अमेरिकी रियासत हवाई के जंगलात में आतिशबाजी, हलाकतों की तादाद 67 हो गई। हजारों घर और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से शहरियों की नकल मकानी जारी। टैक्स चोरी, हथियार रखने के लिए झूठ का सहारा। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को फौजदारी मुकदमे का सामना। समाअत जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। वजारत कानून ने प्रोसिक्यूटर की तकर्री कर दी। एशिया कप के मैचेस स्टेडियम में देखने हैं तो तैयार हो जाएं। लाहौर और मुल्तान के वीआईपी और प्रीमियर इंक्लोजर की ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को खेला जाएगा। That's gone very high. This is an opportunity coming in from deep mid wicket. Be a great catch if he can get there, and he can. दी 100 क्रिकेट लीग ओवल इनविंसिबल के रोज वाइटले का शानदार कैच। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के टॉम बेंटन को 81 रन पर पवेलियन भेजकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। जापान का ख्वाब अधूरा रह गया। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन ने शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। कैनेडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्काराज क्वार्टर फाइनल हार गए। अमेरिका के टॉमी पॉल ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। हमारी जान, हमारी पहचान, प्यारा पाकिस्तान। करिया करिया नगर नगर जश्न आज़ादी की तैयारी। वतन से मोहब्बत का इजहार। लाहौर में टाउन हॉल की इमारत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रेस्क्यू 1112 की इमारत भी रोशनियों से जगमगा उठी। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।